पंजाब में अगले 2 हफ्तों के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जी हां, पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 3 मई के बाद भी अपने यहां ये पाबंदियां बढ़ा दी हैं। पंजाब में अब 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और ये 16 मई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज खुद इसका ऐलान किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कर्फ्यू 2 मई से लागू होगा और 16 मई तक चलेगा। 3 मई तक आप जानते ही हैं, पहले से लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने पूरे देश में बढ़ा दिया था और अब पंजाब सरकार ने कह दिया है 2 से 16 मई तक पंजाब में कर्फ्यू जारी रहेगा और सुबह 7 बजे से 11 बजे तक इसमें छूट दी जाएगी। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। तो कम से कम 2 हफ्ते के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ साफ कह रहे हैं ये कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मेरे सहयोगी विशाल अंग्रीश और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले तो ये समझाइए, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया है जबकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन से ये कर्फ्यू जो 2 से 15 मई तक है क्या अलग होगा? देखिए मानिक, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 3 मई तक जो कर्फ्यू और लॉकडाउन है पंजाब में, 3 मई रात के 12 बजे तक उसी तरह रहेगा और रात को जब 4 मई शुरू हो जाएगी तो उसके बाद 2 हफ्ते तक का जो कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पंजाब में लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कर्फ्यू ही लगाया गया था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन अनाउंस किया था तो लॉकडाउन शुरू हो गया था और ऐसा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू पूरी तरह पंजाब में अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगा, क्योंकि 3 तारीख तक पंजाब सरकार द्वारा भी बढ़ा दिया गया था लॉकडाउन और कर्फ्यू और उसके बाद रात के 12 बजे से फिर से ये शुरू हो जाएगा और जहां तक 7 बजे से लेके 11 बजे तक लोगों को आने जाने की छूट दे दी गई है कि आप कर्फ्यू में ढील दी गई है, तो वो भी 4 तारीख को ही शुरू हो पाएगी। यदि टेक्निकल तौर पे देखा जाए, फिलहाल सरकार ने ऐसा साफ नहीं किया है कि जो लॉकडाउन और कर्फ्यू है वो अलग अलग चलेगा या इकट्ठा ही चलेगा और किस डेट से चलेगा। लेकिन यदि टेक्निकली देखा जाए तो 3 तारीख रात के 12 बजे तक सारे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तो वो रहेगी और उसके बाद यदि वो पंजाब का भी लागू हो जाएगा और कल पंजाब कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो उसमें भी काफी अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं और आज ही कुछ और फैसले भी ऐलान कर दिए गए हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ग्रामीण, तो उनको भी खोलने की सरकार द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि कर्फ्यू की स्थिति लगातार ही बनी भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु चाहे वो हजूर साहब से आ रहे हैं, दूसरे स्थानों से आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट और श्रद्धालुओं का पॉजिटिव निकलना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पंजाब के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तरनतारन में आए, उसके बाद कपूरथला में, फिर होशियारपुर में, आज लुधियाना में। तो जो श्रद्धालु श्री हजूर साहब से महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का शिकार होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो उसी के लिए सरकार द्वारा तैयारी भी की गई है कि किसी भी किस्म का कोई जोखिम पंजाब में ना उठाया जाए और उसी लिए कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 21 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड था वो भी ऐलान कर दिया था कि जो भी श्रद्धालु या कोई भी व्यक्ति पंजाब से, राजस्थान से, दिल्ली से या किसी दूसरी स्टेट से आता है तो उसके लिए 21 दिन क्वारंटाइन की अवधि रहेगी और उसको सीधे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। यानी पंजाब ने तो सबसे पहले देश में 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू अपने यहां बढ़ा दिया है। लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया था, पंजाब ने कर्फ्यू भी लगा रखा था, तो हम पंजाब ने कर्फ्यू को पहले बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर फैसला केंद्र सरकार लेगी।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।